प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 2 कंपनी ओपन कर ली है, सुमन ट्रेडिंग कंपनी एंड त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी। अब सपोज कीजिए सुमन ट्रेडिंग कंपनी को अपने सप्लायर्स को पेमेंट करना है, बट सुमन ट्रेडिंग कंपनी के बैंक में बैलेंस नहीं है, तो वो त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी से फंड जो है वो मांगेगी, यानी कि ट्रांसफ़र होगा त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी से सुमन ट्रेडिंग कंपनी में। उसके बाद सुमन ट्रेडिंग कंपनी अपने सप्लायर्स को पेमेंट करेगी। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इस केस में सुमन ट्रेडिंग कंपनी का बैंक अलग है और त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी का बैंक अलग है। तो सबसे पहले हम सुमन ट्रेडिंग कंपनी का जो सप्लायर्स है वो मैं शो कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए हमें 1350.50 रुपीज़ चाहिए, बैलेंस नहीं है, तो इसलिए हम त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी से लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ट्रांसफ़र करना होगा त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी के बैंक से सुमन ट्रेडिंग कंपनी के बैंक में पैसे जाएंगे, तो पेमेंट होगा। तो सबसे पहले त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी मैंने ओपन कर लिया है। पेमेंट की एंट्री हम करेंगे, पेमेंट की एंट्री के थ्रू हम जो फंड है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एंट्री किया हुआ है, मैं आपको शो करती हूँ। पेमेंट का वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, राइट हैंड साइड से आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए सुमन ट्रेडिंग कंपनी का लेजर कैसे क्रिएट करना है, आपको अंडर ब्रांच के क्रिएट करना है। इस टाइप से आपकी अगर 2 कंपनीज़ हैं तो आप ऐसे पेमेंट शो कर सकते हैं लेजर क्रिएट करके। तो अंडर ब्रांच के मैंने क्रिएट कर लिया है और जो अमाउंट है वो डेबिट हो गया है 1350.5 से, और जो त्रिवेणी का बैंक है एसबीआई बैंक वो हमने क्रेडिट कर दिया है। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि हमने फ़ंड ट्रांसफ़र किया है। अब त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी से सुमन ट्रेडिंग कंपनी के बैंक में चला गया है। अब सुमन ट्रेडिंग कंपनी हम ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम पेमेंट रिसीव करेंगे, क्योंकि त्रिवेणी ने तो दे दिया, अब सुमन यहाँ पे रिसीव करेगी। तो यहाँ पे सुमन ट्रेडिंग कंपनी में ओपन कर लेती हूँ एंड मैं आपको शो करती हूँ, मैंने एंट्री किया हुआ है। तो रिसिप्ट आपको करना है, रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेमेंट किससे आया है, त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी से। तो इसका लेजर आपको अगेन क्रिएट करना है अंडर ब्रांच के। कैसे लेजर क्रिएट करना है एक बार आप देख लीजिए। तो जो भी आपका कंपनी का नेम है वो कर लीजिए, अंडर आपको सेलेक्ट करना है ब्रांच। उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट है वो हम कर लेंगे क्रेडिट एंड सुमन ट्रेडिंग कंपनी का जो बैंक है एक्सिस बैंक है, तो वो हम कर लेंगे इनको डेबिट। इस टाइप से हमने पेमेंट रिसीव कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुमन ट्रेडिंग कंपनी के जो सप्लायर्स हैं उनको हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे बैंक में पैसे आ चुके हैं। पेमेंट कैसे करना है आप यहाँ पे एंट्री देख सकते हैं। तो जो हमारे सप्लायर्स हैं उसको मैंने डेबिट कर दिया है 1350.5 से, और जो हमारी सुमन ट्रेडिंग कंपनी का जो बैंक है उससे हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने अपने सप्लायर को पेमेंट की एंट्री इस टाइप से करनी है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको सेव कर लीजिए। अब मैं आपको शो करती हूँ सुमन ट्रेडिंग कंपनी का जो बैंक है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो यहीं से आपको बैंक को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से हम बैंक ओपन कर लेते हैं। अब आप बैंक देख सकते हैं, त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी से पेमेंट आया हुआ था, तो रिसिप्ट के थ्रू हमने पेमेंट रिसीव कर लिया था और हमने पेमेंट कर दिया है अपने सप्लायर को। तो यहाँ पे 1350 डेबिट एंड 1350 क्रेडिट साइड में बैंक हो चुका है नील। पैसे जितने आए थे उतने पैसे हमने अपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया है, तो बैंक मैच हो गया है। अब इस टाइप से सुमन ट्रेडिंग कंपनी जो हमारे सप्लायर्स हैं उनका भी लेजर देख लेते हैं। तो उनका भी आप देख सकते हैं लेजर नील हो चुका है, जितना हमने परचेस किया था उतना का हमने पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे ये अकाउंट क्लियर हो चुका है। त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिसिप्ट की एंट्री शो होगी क्रेडिट साइड में, जो कि इस एंट्री के थ्रू हम ये अगर इन फ्यूचर में कोई पूछता है या फिर आपके बॉस पूछते हैं, सीनियर पूछता है, तो आप यहाँ पे इस एंट्री के थ्रू बता सकते हैं कि ये हमारा जो 1350 क्रेडिट साइड में त्रिवेणी कंपनी में शो हो रहा है वो हमने रिसीव किया था त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी से, क्योंकि हमारे बैंक में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था सप्लायर को पेमेंट करने के लिए, इसीलिए हमने त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी से ये पैसे लिए थे। अगर इन फ्यूचर में आप उनको वापस करते हैं ये अमाउंट, तो वापस कर भी सकते हैं। तो कैसे वापस करने की एंट्री करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सुमन ट्रेडिंग कंपनी से हम पेमेंट करेंगे त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी को। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट का वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी है वो डेबिट हो जाएगा 1350 से,
और सुमन ट्रेडिंग कंपनी का जो बैंक है वो हो जाएगा क्रेडिट। अब मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पे त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी का जो लेजर है हम ओपन करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने पहले पैसे रिसीव किए थे, हमारे पास बैलेंस नहीं था इसीलिए, और बाद में जब हमारे पास बैलेंस आ गया तो हमने उनको वापस कर दिया पेमेंट के थ्रू। अब यहाँ पे सुमन ने दे दिया है त्रिवेणी को, तो अब त्रिवेणी कंपनी जो है वो रिसीव करेगी इस अमाउंट को। तो त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री हमें पास करनी है। तो यहाँ पे मैं लेजर ओपन कर लेती हूँ सुमन ट्रेडिंग कंपनी का। तो आप देखेंगे डेबिट साइड में आपको 1350 शो हो रहा है। अभी हम रिसिप्ट की एंट्री करेंगे तो इसका अकाउंट नील हो जाएगा। तो यहीं से आपको राइट हैंड साइड से रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप डेट चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आपने ये पेमेंट रिसीव किया है। अब यहाँ देखिए सुमन ट्रेडिंग कंपनी जो है वो हम कर देंगे क्रेडिट 1350 से, और उसके बाद जिस भी बैंक में आप रिसीव करेंगे वो। तो अब यहाँ आप लेजर देख सकते हैं सुमन ट्रेडिंग कंपनी का जो अकाउंट है वो नील हो चुका है। तो इस टाइप से आप भी अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके पास दो कंपनी है, दो डिफरेंट डिफरेंट बैंक करेंट अकाउंट है, और फंड ना होने की वजह से दूसरी कंपनी से अगर आप फंड लेके अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं और बाद में आप वापस कर देते हैं, तो ऐसे आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस शीट को ओपन करके कि हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या है, कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है। तो बैलेंस शीट को ओपन करने के बाद करेंट लायबिलिटीज़ ओपन कर लीजिए, देन ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे एंटर प्रेस करना है। अब आप यहाँ देखेंगे आपको इनपुट CGST SGST, आउटपुट CGST SGST शो हो रहा है। तो यहाँ इनपुट CGST एंड इनपुट SGST आप देखेंगे 32,000, टोटल आपको 65,732 एंड आउटपुट CGST 45,000 एंड SGST 45,000। टोटल आउटपुट जो टैक्स है वो आपका है 99,000। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स आपका कम है एंड आउटपुट टैक्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पे आपका इनपुट टैक्स कम है, आउटपुट ज़्यादा है, इट मीन्स कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। जो भी इसमें से प्लस माइनस हम करने के बाद जो डिफरेंसेस आएगा वो आपका टैक्स होगा और वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो ये कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, तो चलिए कैसे रिकॉर्ड करना है। अगर आप चाहें तो GSTR 3B को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो GSTR 3B आप देखेंगे, यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए। तो GSTR 3B में आप देखेंगे तो GSTR 3B में भी इसका आप रिपोर्टिंग देख सकते हैं। अब चलिए एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको शो करती हूँ। GST एडजस्टमेंट की एंट्री हम करेंगे एंड कैसे आपको एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, कैसे हम GST उसके बाद पे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम अब देखने वाले हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको V प्रेस कर लेना है एंड यहाँ से V प्रेस करने के बाद राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। तो मंथ के एंड का हम जो है वो डेट लेते हैं क्योंकि हम एडजस्टमेंट की एंट्री मंथ के एंड में ही पास करते हैं। अब यहाँ से आपको जितने भी आपके आउटपुट टैक्स हैं उसको आप ले लीजिए। तो यहाँ पे आउटपुट CGST आप देखेंगे तो करेंट बैलेंस आपको 45,000 समथिंग शो हो रहा है, वो कर लीजिए। बाय करके फिर आउटपुट SGST हम कर लेंगे सेम। तो आपका आउटपुट CGST SGST IGST जो भी है सारा ले लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए अब हम एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा IGST था नहीं, तो आउटपुट CGST को हम इनपुट CGST के साथ एडजस्ट करेंगे। तो इनपुट CGST आपको बैलेंस शीट में जाके अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप यहीं से रहते हुए गो टू में क्लिक करके एंड बैलेंस शीट में जाके देख सकते हैं कि आपका इनपुट CGST का जो अमाउंट है वो कितना है। तो यहाँ देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाने के बाद इनपुट CGST 32,000 समथिंग यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ से नोट करने के बाद अब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इनपुट CGST आप क्रेडिट कर दीजिए। उसके बाद आउटपुट SGST को हम एडजस्ट करेंगे इनपुट SGST के साथ। तो सेम 32,000 समथिंग जो अमाउंट आएगा। अब जो आप यहाँ पे बैलेंस देख रहे हैं 33,247, ये हमारा टैक्स लायबिलिटी है क्योंकि जो एडजस्ट करने के बाद आउटपुट में से हमने इनपुट एडजस्ट कर लिया है। ये रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है,
यही हमारा टैक्स है। तो ऑल्ट से प्रेस करके आपको जीएसटी पेबल वाला जो लेजर है वो क्रिएट कर लेना है। तो मैं जीएसटी पेबल अंडर हम करेंगे करेंट लायबिलिटीज़, क्योंकि जो जीएसटी पेबल है वो हमारी करेंट लायबिलिटीज़ होती है। तो देखिए जीएसटी पेबल 32,000 समथिंग जो भी यहाँ पे अमाउंट आपको शो हो रहा है 33,247, ये हमारा टैक्स लायबिलिटी है। तो हमने बुक कर लिया है। अब हम इसको पे करेंगे, जो हमारी जो भी टैक्स लायबिलिटी थी। तो उसको पे करने के लिए राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट सेलेक्ट कर लीजिए F2 प्रेस करके किस डेट में आप पे कर रहे हैं। राइट हैंड साइड से ऑटो फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में स्टेट पेमेंट, टैक्स में जीएसटी, पेमेंट टाइप में रेगुलर, एंड कब से कब तक का आप कर रहे हैं। तो 1 मई से 31 मई तक का हम कर रहे हैं। जो भी डेट है, जिस भी पीरियड का आप कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें डेबिट क्या करना है, जीएसटी पेबल, क्योंकि हमने पहले से क्रेडिट किया था। अब यहाँ से आप अदर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अब अमाउंट आप देख सकते हैं करेंट बैलेंस में आपको शो होगा 33,247.50। ये हमारा टैक्स का जो पेमेंट है वो है। आप अपने बैंक से करेंगे तो बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए, एंड उसके बाद प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, अगर बैंक की डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नरेशन में मार्क कर दीजिए कि जीएसटी पेड किया गया है, किस मंथ के लिए किया गया है। तो बीइंग जीएसटी पेड फॉर द मंथ ऑफ दिस एंड दिस, जिस भी मंथ के लिए आप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि कैसे हमें जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है, उसके बाद कैसे हमने उसको पे करना है। मैं आपको शो करती हूँ। अगेन बैलेंस शीट को हम ओपन करेंगे, करेंट लायबिलिटीज़ को ओपन करेंगे। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं शो होगी, क्योंकि जो भी हमारी यहाँ पे अमाउंट शो हो रही थी वो हमने एडजस्टमेंट के थ्रू वो एंट्री कर दी, और जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटी थी वो हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो यहाँ पे कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो इस टाइप से आप भी टैली प्राइम में जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एनालाइज करना है, उसके बाद अगर लायबिलिटी है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना। अगर आपके पास 2 कंपनीज़ हैं, दोनों कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट बैंक हैं, और कभी जब आपके पास किसी कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं तो आप दूसरे कंपनी से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं एंड दूसरे कंपनी के सप्लायर्स को पेमेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर पहली कंपनी में बैंक बैलेंस नहीं होता है तो दूसरी कंपनी से अगर आप फ़ंड ट्रांसफ़र करके सप्लायर की पेमेंट की एंट्री करते हैं तो कैसे इसको करना है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे 2 कंपनी ओपन कर ली है, सुमन ट्रेडिंग कंपनी एंड त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी। ये दोनों कंपनी एक ही पर्सन की हैं, दोनों कंपनी के बैंक अलग अलग हैं। अब सपोज़ कीजिए सुमन ट्रेडिंग कंपनी में सप्लायर को पेमेंट करना है, बट वहाँ पे उस कंपनी में पेमेंट नहीं है बैंक में, तो त्रिवेणी कंपनी से इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे ये सारी चीज़ें करनी है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए सुमन ट्रेडिंग कंपनी को अपने सप्लायर्स को पेमेंट करना है, बट उनके करेंट बैंक अकाउंट में फ़ंड अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो वो अब क्या करेंगे, अपनी दूसरी कंपनी से लेंगे। तो सबसे पहले मैं सुमन ट्रेडिंग कंपनी में जो सप्लायर्स है ये देखिए, यहाँ पे 2 हमने परचेज़ किया है 135050 का, 1350 रुपये का हमें अपने सप्लायर को पेमेंट करना है। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, मैंने जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के लिए एक फ़िगर लिया हुआ है। तो 1350 ये हमें सुमन ट्रेडिंग कंपनी से पेमेंट करना है, बट सुमन ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में पैसे नहीं हैं। तो उनकी जो दूसरी कंपनी है त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी, वहाँ से उस कंपनी से हम पेमेंट करेंगे अपने सप्लायर्स को सुमन ट्रेडिंग के। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी है उसको हम ओपन कर लेंगे एंड यहाँ से हम फंड को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट वाला वाउचर आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अब त्रिवेणी कंपनी क्या करेगा, सुमन ट्रेडिंग कंपनी को पैसे देगा। तो यहाँ पे हम पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे और डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए सुमन ट्रेडिंग कंपनी को पैसे जाएंगे। तो लेजर कैसे क्रिएट करना है, सुमन ट्रेडिंग कंपनी क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा त्रिवेणी के लिए।
तो यहाँ पे सुमन ट्रेडिंग कंपनी का जो लेजर हम अंडर ग्रुप में क्रिएट करेंगे वो करेंगे हम ब्रांच। यहाँ पे कोई हमें सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं लेना है, हम ब्रांच लेंगे क्योंकि हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे। तो त्रिवेणी के लिए सुमन ब्रांच हो गया, तो ब्रांच यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए एंड इसको सेव कर लीजिए। अब त्रिवेणी कितना दे रहा है सुमन ट्रेडिंग कंपनी को? 1350 रुपये 50 पैसे डेबिट हो जाएगा सुमन। अब उसके बाद क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा त्रिवेणी का बैंक। तो जो त्रिवेणी का करेंट बैंक अकाउंट होगा, एसबीआई बैंक है, तो बैंक से हम कर रहे हैं पेमेंट। अब यहाँ पे आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं कि आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं सुमन ट्रेडिंग कंपनी जो ब्रांच है उसको। तो नरेशन में आप जितना भी डिटेल में मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी से सुमन ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट कर दिया है। मैंने आपको दिखाया कि कैसे करना है। तो एक ब्रांच से हमने दूसरे ब्रांच में, एक कंपनी से हमने दूसरे कंपनी में फ़ंड ट्रांसफ़र कर लिया है। अब यहाँ पे हम सुमन ट्रेडिंग कंपनी को ओपन कर लेंगे। अब देखिए त्रिवेणी तो दे दिया सुमन को, वहाँ पे हमने बुक्स में मेंशन कर दिया। अब सुमन ट्रेडिंग कंपनी के बुक्स में हमें रिसीव करना होगा उतना ही अमाउंट। तो हम यहाँ पे सुमन ट्रेडिंग कंपनी को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ से हमें जर्नल वाउचर सेलेक्ट करना है क्योंकि हम यहाँ पे दो ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन करेंगे, इसलिए हम जर्नल वाउचर करेंगे। डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए सुमन ट्रेडिंग कंपनी रिसीव करेगी त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सुमन ट्रेडिंग कंपनी है वो डेबिट हो जाएगी एंड त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी क्रेडिट हो जाएगी। तो सुमन ट्रेडिंग कंपनी का लेजर आपको यहाँ पे कैसे क्रिएट करना है वो मैं शो करती हूँ। तो यहीं से हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। सुमन ट्रेडिंग कंपनी अंडर आपको रखना है ब्रांच। तो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट है, तो सुमन ट्रेडिंग कंपनी ब्रांच करके सेव कर लेंगे। एंड कितना अमाउंट हमने रिसीव किया है? 1350.50। अब यहाँ पे डेबिट हो जाएगा त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी। तो त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी का भी हमें लेजर यहाँ क्रिएट करना होगा। तो यहीं से हम क्रिएट कर लेंगे, अंडर हमें रखना है ब्रांच एंड इसको सेव कर लीजिए। अब 1350 देखिए यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो इस टाइप से सुमन ट्रेडिंग कंपनी रिसीव करेगी इस पेमेंट को। किससे रिसीव करेगी? त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी से। तो इस टाइप से सुमन ट्रेडिंग कंपनी डेबिट हो जाएगा, त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी क्रेडिट हो जाएगा। इस टाइप से नरेशन में आप रिसीव कर सकते हैं कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी, इसको सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे हमने अमाउंट रिसीव कर लिया है। अब हम पेमेंट कर देंगे किसको? अपने सप्लायर्स को। तो सुमन ट्रेडिंग कंपनी क्या करेगा, त्रिवेणी से पैसे उसने ले लिया है, अब वो अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर देगा। तो पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो पार्टी है वो सुमन ट्रेडिंग कंपनी है। 1350.50 अगेंस्ट रेफरेंस में जिस बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं उस बिल को एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप किससे आप पेमेंट कर रहे हैं इसके लिए हमें जर्नल वाउचर सेलेक्ट करना होगा। गलती से मैंने पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लिया है, तो जर्नल वाउचर में करेंगे क्योंकि पेमेंट वाउचर में हमें एक बैंक या तो कैश को सेलेक्ट करना होता है, बट यहाँ पे हम किसी बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए अब हम किससे करेंगे पेमेंट? हम करेंगे सुमन ट्रेडिंग कंपनी से जिसमें हमने पेमेंट रिसीव किया है। तो यहाँ पे हम लेजर सेलेक्ट कर लेंगे सुमन ट्रेडिंग कंपनी जो ब्रांच वाला हमने क्रिएट किया था। इस तरीके से जो हमारा पेमेंट है सप्लायर्स को वो हो गया है। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे आपको करना है। जैसे कैसे आप त्रिवेणी से पेमेंट करेंगे सुमन ट्रेडिंग को, और सुमन ट्रेडिंग कैसे रिसीव करेगा, उसके बाद कैसे अपने सप्लायर्स को पेमेंट करेगा। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी। तो एक कंपनी से अगर दूसरे कंपनी में आप फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं और उस फंड ट्रांसफ़र के थ्रू अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं, तो इस टाइप से आपको एंट्री पास करनी है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब उसके बाद मैं आपको शो करती हूँ। देखिए जो एंट्री हमने पास की थी वो एंट्री हमें कहाँ पे शो होगी, तो वो एंट्री मैं आपको शो करती हूँ। हमने जो एंट्री की थी देखिए यहाँ पे हमें शो हो रही है। हमने अप्रैल में किया था वो एंट्री, तो अप्रैल के मंथ में चल के देख लेते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे DSS, हमें प्रेस करना है एंड सबसे पहले हमने रिसीव किया था उस एंट्री को जर्नल वाउचर में।
तो जर्नल वाउचर में आप देख सकते हैं पेमेंट वाउचर में हमने सबसे पहले त्रिवेणी से पैसे ट्रांसफ़र किए थे। देखिए यहाँ पे सबसे पहली एंट्री आपको शो हो रही है। तो सबसे पहले जो आप फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे एक कंपनी से दूसरे कंपनी में उसकी एंट्री करनी है। फिर दूसरे कंपनी में जाके आपको उतने अमाउंट को रिसीव कर लेना है। तो जर्नल वाउचर के थ्रू मैंने रिसीव किया था वो मैं आपको शो करती हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जर्नल वाउचर में हमने रिसीव कर लिया था। अब ये इस एंट्री के थ्रू आप देख सकते हैं हमने रिसीव किया था। इस तरीके से आपको रिसीव कर लेना है। जब हम फंड रिसीव कर लेते हैं उसके बाद जिस भी सप्लायर को पेमेंट करना है उस सप्लायर को आप पेमेंट कर सकते हैं उसी ब्रांच का लेजर यूज़। अगर किसी को आपने सेल किया है 40,000 का एंड 39,000 उन्होंने पेमेंट कर दिया है, 1,000 उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, तो कैसे इस अकाउंट को मेंटेन करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। हमने पार्टी का लेजर ओपन कर लिया है सुमन एजुकेशन हब, जिनको कि हमने 40,000 का सेल किया है। अब सपोज़ कीजिए ये पार्टी जो है पेमेंट करती है 39,000 की, तो रिसिप्ट में हम इसकी एंट्री करेंगे। सुमन एजुकेशन हब से हमें 39,000 आ गए हैं। अगेंस्ट रेफरेंस में आप इनवॉइस सेलेक्ट कर लीजिए एंड अपने बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमने रिसीव कर लिया है 39,000। सबसे पहले हमने सेल किया था 40,000 का, 39,000 हमने रिसीव कर लिया है। एंड ये जो 1,000 आपको डेबिट में शो हो रहा है, पार्टी ये पेमेंट नहीं दे रही है। आप काफ़ी सारे फॉलोअप कर लेते हैं, मेल कर लेते हैं, फ़ोन कर लेते हैं, तब भी पार्टी ये अमाउंट देने के लिए रेडी नहीं होती है। तो कैसे आपको इस पार्टी का लेजर नील करना है। अगर इन फ्यूचर आगे भी आपको काम नहीं करना है तो इस 1,000 के अगेंस्ट में अगर आप चाहें तो एक्सपेंसेस बुक कर सकते हैं पार्टी का, कि आपने फ्रेट चार्जेस दिए हैं या फिर लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस दिए हैं। इस टाइप से 1,000 का आप एक्सपेंसेस भी बुक करके इसको नील कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो 1,000 अमाउंट है इसको बैड डेटर्स में डाल के भी आप इस पार्टी का लेजर नील कर सकते हैं। कैसे आपको करना है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए, या तो एक आप एक्सपेंसेस बुक कर लीजिए या तो बैड डेटर्स में डाल दीजिए। तो कंट्रोल ऑल्ट ए हम यहाँ से प्रेस करेंगे एंड राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। अब यहाँ से हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करके बैड डेटर्स का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा, अगेन नॉट एप्लीकेबल करके एंड बैड डेटर्स का लेजर हम इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में इसीलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि जो 1,000 आप बुक करने वाले हैं वो आप अपने बुक्स में अपने खर्चों में शो करेंगे। अल्टीमेटली वो आपके लिए आपका लॉस होगा। तो इसीलिए बैड डेटर्स का लेजर यानी कि जो आपके ख़राब डेटर्स होते हैं उनका लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में इसीलिए क्रिएट करते हैं। तो इन शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि बैड डेटर्स का लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्यों क्रिएट करते हैं। अब जो भी अमाउंट आप बैड डेटर्स के अंडर में डालना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1,000 डेबिट कर रही हूँ और उसके बाद उस पार्टी का लेजर आपको सेलेक्ट करना है, उस पार्टी को क्रेडिट कर देना है और बिल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ सुमन एजुकेशन हब का। अब आप लेजर देखेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने 40,000 का सेल किया था, उसके बाद 39,000 हमने पेमेंट रिसीव किया और जो 1,000 रिमेनिंग था जो कि पार्टी का ही फॉलोअप के बाद, मेल्स के बाद, ईमेल्स के बाद देने के लिए रेडी नहीं थी, तो हमने उनको बैड डेटर्स में शो कर दिया है। अब यहाँ पे आप पार्टी का लेजर देखेंगे 40,000 डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट, इट मीन्स पार्टी का लेजर नील हो चुका है, क्लियर हो चुका है। टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड सबसे पहले मैं आपको शो करती हूँ कि जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी है, उसको हम चेक कर लेते हैं कितना हमारा इनपुट है, कितना हमारा आउटपुट है। गो टू पे क्लिक कीजिए, बैलेंस शीट को ओपन कर लीजिए एंड यहीं से हम करेंट लायबिलिटीज़ में जाएंगे और यहाँ देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। अब यहाँ एंटर प्रेस करते ही आपको शो होगा कि आपका इनपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स कितना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो इनपुट टैक्स है वो 89,000 CGST SGST है और आउटपुट CGST SGST 56 के अराउंड है। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट टैक्स है वो कम है इनपुट टैक्स से। तो यहाँ आप नीचे देखेंगे टोटल आपको शो होगा जो हमारा टोटल आउटपुट टैक्स है 1,12,447 है और जो हमारा इनपुट टैक्स है वो टोटल 1,78,200 है।
तो यहाँ हमें क्या करना है, हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते हैं एवरी मंथ। तो जो भी हमारा आउटपुट होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं अपने इनपुट के साथ। और ये कैसे करना है एंट्री के थ्रू, मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। और जो भी हमारा इनपुट बचता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट मंथ के लिए। जब भी आप नेक्स्ट मंथ सेल करेंगे तो उसके साथ वो एडजस्ट होगा। अगर टैक्स बनता है तो आपको टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ हमारा जो टैक्स है वो आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है। कैसे एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है, गेटवे ऑफ टैली से आप भी प्रेस कर लीजिए। राइट हैंड साइड से जर्नल वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको मंथ के एंड का डेट चेंज कर लेना है। तो मंथ के एंड का डेट मैंने चेंज कर लिया है। अब हम यहाँ पे एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे आउटपुट हैं उसको हम अपने इनपुट के साथ एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेबिट कर लेना है अपने आउटपुट टैक्स को। तो यहाँ देखिए आउटपुट SGST एंड CGST ही हमारे पास है, IGST नहीं है, क्योंकि हमने इंटरस्टेट सेल नहीं किया है इसीलिए यहाँ पे IGST नहीं है। तो हम इन आउटपुट CGST को पहले डेबिट कर लेते हैं। करेंट बैलेंस में आपको अमाउंट शो होगा। उसके बाद अगेन हमें क्या करना है, अब आप देखेंगे जैसे ही अमाउंट हमने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे जो करेंट बैलेंस है वो ज़ीरो आपको शो हो रहा है। इसी टाइप से बाय सेलेक्ट करेंगे, हम अगेन डेबिट करेंगे अपने आउटपुट SGST को। तो करेंट बैलेंस में आप देख सकते हैं आउटपुट CGST SGST इक्वल ही होता है। तो हम यहाँ पे डेबिट कर लेते हैं। अब हमारे पास कोई भी आउटपुट टैक्स नहीं है। अब हम यहाँ पे जो इनपुट टैक्स है वो एडजस्ट करेंगे। तो आउटपुट CGST के साथ हम इनपुट CGST को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे IGST नहीं है इसलिए हम CGST को एडजस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट इनपुट CGST वाले लेजर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इनपुट CGST जो टैक्स वाला है वो मैंने क्रेडिट कर लिया है। और यहाँ देखिए जितना अमाउंट है उतना ही आपको डेबिट करना है। जो 56,223.75 इतना आप कर लेंगे क्रेडिट। तो मैनुअली आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है अमाउंट। उसके बाद हम अगेन करेंगे क्रेडिट अपने इनपुट SGST को। तो यहाँ से इनपुट SGST का लेजर में सेलेक्ट कर लेती हूँ। और जो मैनुअली आपको फिल कर लेना है, जितना आपका आउटपुट SGST है उतना ही आपको इनपुट SGST रखना है। नरेशन में आप मार्क कर लीजिए कि GST एडजस्टमेंट की एंट्री है फॉर द मंथ ऑफ, किस मंथ के लिए आप कर रहे हैं वो डेट, वो मंथ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर ली है। अब मैं आपको शो करती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो गो टू में हम चलेंगे, बैलेंस शीट में चलेंगे, करेंट लायबिलिटीज़ में चलेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में हम देखेंगे। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है इनपुट CGST, इनपुट SGST। तो यहाँ पे 32,000 यहाँ पे अभी हमारे पास अवेलेबल है इनपुट टैक्स। अब नेक्स्ट मंथ में जो भी हमारा सेल होगा उसके साथ ये एडजस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली अमाउंट यहाँ पे शो हो जाता है जब आप GST एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते हैं। कोई अलग से एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको शो होगा जब आपने GST एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर देंगे। तो जो भी रिमेनिंग बैलेंस है वो आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिंगल सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक ही एंट्री में सारी एंट्री की है। अगर आप चाहें तो एक सिंगल एंट्री में भी कर सकते हैं, जैसे कि आउटपुट CGST को इनपुट CGST के साथ, आउटपुट SGST को इनपुट SGST के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे वो एंट्री करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। अगर आप चाहें तो कंसोलिडेट एंट्री भी कर सकते हैं जैसे पहले हमने देखा, और सिंगल सिंगल कैसे एंट्री करनी है वो भी मैं आपको शो कर रही हूँ। तो डेट हम चेंज कर लेंगे। अब हम डेबिट करेंगे यहाँ से आउटपुट CGST, कितना बैलेंस है वो आपको यहाँ पे मैनुअली फिल कर लेना है। तो करेंट बैलेंस में आपको शो हो रहा है 56,223.75 पैसे। और यहाँ पे हम इनपुट CGST को एडजस्ट कर लेंगे। तो इस टाइप से सिंगल एंट्री आप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पे सिंगल सिंगल एंट्री किया है, सिंगल सिंगल एंट्री भी आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो वहाँ पे एक साथ कंसोलिडेट एंट्री भी पास कर सकते हैं टैली प्राइम में। तो इस टाइप से आपको कैसे एडजस्ट करना है वो हमने आज के इस वीडियो में देखा। और नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि किस मंथ के लिए आप एडजस्ट कर रहे हैं। इसी टाइप से हमने अभी आउटपुट CGST किया है, अब हम करेंगे आउटपुट SGST का। तो इसको डेट चेंज कर लेते हैं।
मंथ के एंड का डेट चेंज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम आउटपुट SGST सेलेक्ट करेंगे। जो करेंट बैलेंस आपको शो हो रहा है वही आपको यहाँ पे डेबिट करना है, 56,223.75 पैसे। एंड इनपुट SGST भी हम कर लेंगे उतने ही अमाउंट का, और यहाँ पे हम सेव कर लेंगे इस एंट्री को। अब ये एंट्री हमने कर ली है। इस एंट्री को अगर आप देखेंगे तो सेम इम्पैक्ट आपको बैलेंस शीट में शो होगा। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब सबसे पहले हम लेजर्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो जो बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट है मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आप उन लेजर्स को क्रिएट करेंगे। सबसे पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे रेंट एक्सपेंसेस का, जो कि हम रेंट की बुकिंग करने में यूज़ करने वाले हैं। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के GST के ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा अगर आपका जो लैंडलॉर्ड है वो रजिस्टर्ड है और GST का इनवाइस देता है, तब यहाँ पे आपको GST एप्लीकेबल करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे रेंट पेबल एक्सपेंसेस का, अंडर आप करेंट लायबिलिटीज़ में रख सकते हैं, प्रोविजंस में भी रख सकते हैं। थर्ड लेजर हम क्रिएट करेंगे जो आप रेंट सिक्योरिटी देने वाले हैं, तो रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट का हम लेजर क्रिएट करेंगे अंडर करेंट असेट्स के, और इसको सेव कर लीजिए। अब मैं आपको शो करती हूँ कि सबसे पहले सपोज़ कीजिए आपने कहीं भी बिल्डिंग लिया है रेंट पे, या फिर ऑफिस लिया है, फैक्ट्री लिया है, तो वहाँ पे आपका लैंडलॉर्ड कहता है कि हमें जो है रेंट सिक्योरिटी मनी पहले डिपॉजिट करा दीजिए। तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है वो मैं बता रही हूँ। तो वहाँ पे आप पेमेंट देते हैं, जब हम पेमेंट देते हैं तो टैली प्राइम में पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर दीजिए। ऐप टू प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है जिस भी डेट में आप देंगे। अब आपको डेबिट क्या करना है, रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला लेजर जो कि अंडर करेंट असेट्स के हमने क्रिएट किया था उसको हम कर देंगे डेबिट, और जो भी अमाउंट आपने एज ए सिक्योरिटी मनी दिया है वो आप डेबिट कर लीजिए। तो लेट सपोज हमने 50,000 दिया है तो 50,000 में डेबिट कर लूँगी। अपने बैंक से दिया है तो हम यहाँ पे बैंक को कर देंगे क्रेडिट। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए। तो इस टाइप से सिंपली आपको जो रेंट सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करते हैं आप उसकी एंट्री करनी है। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि जो आपने ये पैसे दिए हैं वो एज अ रेंट सिक्योरिटी मनी दिए हैं। आप अपने लैंडलॉर्ड का जो नेम है वो भी मेंशन कर सकते हैं। नरेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैक्स टू मैक आप मेंशन करना चाहते हैं आप मेंशन कर सकते हैं। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट मंथ से जब अपने रेंट की बुकिंग की एंट्री पास करेंगे, जिसको हम रेंट प्रोविजनल एंट्री कहते हैं, वो हम पास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जब हम पे करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम रेंट बुकिंग की एंट्री कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रेंट प्रोविजनल की एंट्री के लिए आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट करना होता है। ऐप टू प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए, मंथ के एंड में ही हम बुकिंग करते हैं। तो रेंट एक्सपेंसेस आपको करना है डेबिट। लेट सपोज आपका 3,000 रेंट है तो 3,000 आप डेबिट कर लीजिए। एंड रेंट पेबल एक्सपेंसेस हम कर लेंगे क्रेडिट। नरेशन में आपको मार्क करना है कि जो आप रेंट बुक कर रहे हैं वो किस मंथ के लिए कर रहे हैं, तो नरेशन मार्क कर दीजिए रेंट बुक फॉर द मंथ ऑफ किसके लिए कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने रेंट बुक कर लिया है अप्रैल मंथ में, तो अप्रैल मंथ का जो रेंट हम देंगे वो मई मंथ के स्टार्टिंग में देंगे। तो मई मंथ के स्टार्टिंग में जब कभी भी आप देते होंगे उस डेट में आपको इसकी बुकिंग करनी है। तो पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। रेंट पेबल एक्सपेंसेस 3,000 हम डेबिट कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं अभी आपको क्रेडिट में शो हो रहा है तो हमें डेबिट कर देना है। और उसके बाद आप अपने बैंक से दे रहे हैं, कैश के थ्रू दे रहे हैं, वो आप यहाँ से लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपने बैंक के थ्रू दे रहे हैं या फिर कैश के थ्रू दे रहे हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नरेशन में अगेन आपको मार्क कर देना है कि जो आप रेंट पे कर रहे हैं वो किस मंथ के लिए कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल कर देती हूँ। अब चलिए बैलेंस शीट में देख लेते हैं जो हमने ये तीनों एंट्रीज की हैं वो तीनों एंट्रीज हमें कहाँ पे शो होंगी। क्लिक करते हैं गो टू पे, उसके बाद बैलेंस शीट ओपन करना है। असेट साइड में अंडर करेंट असेट्स में एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ देखिए रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हमने 50,000 किया था वो आपको यहाँ पे डेबिट साइड में शो हो रहा है। और इस टाइप से जो हमने रेंट पे किया था वो आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने जो कैश वाउचर है वो ओपन कर लिया है। तो कैश वाउचर आपका प्रिंटेड कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना होता है। तो कैसे आपको मैनुअली वाउचर बनाना है सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ।
तो यहाँ डेट पे आपको डेट मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ देखिए हेड, तो किस लिए आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए। सपोज कीजिए फूड एंड बेवरेज के लिए कर रहे हैं, तो फूड एंड बेवरेज। यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितना अमाउंट है, तो 250 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ही तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि बीइंग कैश पेड फॉर फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, और किसके लिए है, किस एम्प्लॉय के लिए है, उस एम्प्लॉय का नेम भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ नीचे आप देखेंगे तो ग्रैंड टोटल में यहाँ पे नीचे टोटल का ऑप्शन आता है, ग्रैंड टोटल, तो वहाँ पे भी आपको मेंशन कर देना है 250 जितना भी एक्सपेंसेस है। तो मैं यहाँ पे 250 कर देती हूँ। अब यहाँ देखिए अप्रूव्ड बाय होगा, प्रिपेयर्ड बाय होगा एंड रिसीव्ड बाय होगा। तो रिसीवर जो जो एक्सपेंसेस करता है वो रिसीवर उस पर साइन करेगा, और जो इसकी एंट्री करता है, जो प्रिपेयर करता है कैश वाउचर, वो प्रिपेयर पे करेगा, एंड जो अप्रूव करता है वो अप्रूव पे सिग्नेचर करेगा। तो इस टाइप से नीचे मैनुअली वाउचर पे सिग्नेचर होते हैं। अब इसी चीज़ को कैसे आपको टैली प्राइम में करना है, तो गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए, राइट हैंड साइड से जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके जो आपने जो वाउचर बनाया है, वाउचर पे जो डेट है यहाँ देखिए 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल कर दीजिए। अब जो एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस का आपको लेजर क्रिएट करना है, तो ऑल्ट सी प्रेस करके फूड एंड बेवरेज का हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। अंडर आपको सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल, अगेन नॉट एप्लीकेबल बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए। स्क्रीन को सेव कर लीजिए। अब देखिए अमाउंट 250 है, तो फूड एंड बेवरेज 250 से डेबिट हो जाएगा। कैश में हम पे कर रहे हैं इसलिए कैश को हम यहाँ कर देंगे क्रेडिट। नरेशन में आप ये जो नरेशन है वो कॉपी पेस्ट कर लीजिए, तो नरेशन भी आप मार्क करके एंड इस तरीके से आपको फूड एंड बेवरेज जो एक्सपेंसेस आप करते हैं उसकी एंट्री करनी है। अब नेक्स्ट वाउचर कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो नेक्स्ट वाउचर आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपको काम करना होता है, वाउचर का जो डेट है वो चेंज कर लीजिए। उसके बाद जो हेड होता है कि किस लिए किस चीज़ का आप एक्सपेंस कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस हेड आपको सेलेक्ट करना है। सपोज कीजिए यहाँ पे वाटर एक्सपेंसेस हम बुक कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय बाहर गया और किसी वर्क से उन्होंने बाहर गए थे और वाटर एक्सपेंसेस 60 रुपीज़ का उन्होंने वाटर पिया है, कंज्यूम किया है, तो वो परचेज टैब से बनाएंगे 60 रुपीज़ का हम कर देंगे। एंड नरेशन में हम मार्क कर देंगे कि जो एक्सपेंसेस है वो कैश में पे किया गया है, बीइंग कैश पेड फॉर वाटर एक्सपेंसेस फॉर आदित्य, जो भी एम्प्लॉय का नेम है वो, एंड यहाँ पे एम्प्लॉय के सिग्नेचर हो जाएंगे रिसीव्ड बाय पे। इस टाइप से इस सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको मैनुअली कैश वाउचर बनाना है। एंड इसी चीज़ को हम टैली प्राइम में अब एंटर करेंगे। सबसे पहले जर्नल वाउचर सेलेक्ट करके डेट चेंज कर लीजिए, और उसके बाद हेड कौन सा है, तो वाटर एक्सपेंसेस का है, तो हमें यहाँ पे वाटर एक्सपेंसेस का जो लेजर है वो हमें ऑल्ट सी प्रेस करके क्रिएट कर लेना है। वाटर एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल, अगेन नॉट एप्लीकेबल एंड सेव कर लीजिए। जो अमाउंट है वो है 60, तो 60 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा। कैश के थ्रू हम पे कर रहे हैं इसलिए हमने कैश यहाँ पे कर दिया है क्रेडिट। नरेशन में बीइंग कैश पेड फॉर वाटर एक्सपेंसेस फॉर जो भी एम्प्लॉय का नेम है वो मेंशन कर दीजिए, एंड इस वाउचर को हम सेव कर लेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट वाउचर हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट वाउचर जब हम बनाएंगे सबसे पहले वेरी फर्स्ट हमें डेट को चेंज कर लेना है। तो डेट मैंने जो नेक्स्ट वाउचर बना रही हूँ मैं 10 अप्रैल को बना रही हूँ, और इसका जो हेड है कन्वेंस एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए कोई एम्प्लॉय बाहर गया और उन्होंने जो रैपिड होता है उसके लिए खर्च किया है पैसे, तो वो कन्वेंस एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। लेट सपोज 110 रुपीज़ उन्होंने किया है एक्सपेंस, और यहाँ पे आपको नरेशन में मार्क कर देना है बीइंग कैश पेड फॉर कन्वेंस एक्सपेंसेस फॉर जिस भी एम्प्लॉय का नाम है वो नाम मेंशन कर दीजिए, एंड नीचे जो ग्रैंड टोटल है उसमें 110 रुपीज़ हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। एंड उसके बाद हमें सिग्नेचर करवा लेना है, जो रिसीव बाय हैं, जो प्रिपेयर्ड बाय हैं, अप्रूव बाय हैं। उसके बाद ये वाउचर रेडी हो चुका है। अब इसकी एंट्री हम करेंगे टैली प्राइम में। तो इसका लेजर हमें सबसे पहले क्रिएट करना होता है। जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट चेंज कर लीजिए, ऑल्ट सी प्रेस करके कन्वेंस एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जीएसटी विल नॉट एप्लीकेबल, अगेन नॉट एप्लीकेबल, और जो अमाउंट है 110 था तो हम 110 कर देंगे। उसके बाद
कैश के थ्रू हमने किया है तो कैश को हम कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट। एंड नरेशन में मार्क कर दीजिए, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हम नरेशन कर लेंगे। तो इस टाइप से जो भी कन्वेंसेस आप देते हैं उसकी एंट्री आपको करनी है। नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे अगेन कन्वेंस एक्सपेंसेस का। तो कन्वेंस एक्सपेंसेस, सपोज कि जो कोई एम्प्लॉय बाहर गया है और वो पूरा दिन कभी एक जगह से दूसरे जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पूरा दिन उन्होंने ट्रैवल किया है काम के पर्पज़ से, तो वो भी कन्वेंस एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। तो उसकी भी एंट्री हम करेंगे। तो लेट सपोज कोई एम्प्लॉय ने 1000 रुपीज़ का कन्वेंस एक्सपेंसेस किया है, तो इस टाइप से आपको मैनुअल वाउचर बनाना है। और एंट्री कैसे करनी है वो स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रही हूँ। कन्वेंस एक्सपेंसेस को 1000 से हम डेबिट कर देंगे, कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि किस प्लेस से किस प्लेस तक का ये जो 1000 कन्वेंस लगा है वो प्लेसेस आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। तो 1 बाय 1 आपको सारे वाउचर्स इस टाइप से मैनुअली सबसे पहले प्रिपेयर करना है। एंड उसके बाद कैसे आपको टैली प्राइम में एंट्री करनी है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी। इस टाइप टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड यहाँ से मैं परचेज़ वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब सबसे पहले देखिए, अगर आपने अपने सप्लायर से एक ही इनवाइस में गुड्स भी रिसीव किया है, फिक्स एसेट्स भी रिसीव किया है, तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम एक एक करके एंट्री करेंगे। हमें 2 एंट्री पास करनी होगी। एक ही इनवाइस की हम 2 एंट्री पास करेंगे। एक में हम गुड्स करेंगे एंड सेकेंड में हम फिक्स असेट्स की एंट्री पास करेंगे। तो डेट को हम चेंज कर लेते हैं एंड जो सप्लायर का इनवाइस नंबर है लेट सपोज कि 111 है, उसके बाद जो पार्टी का अकाउंट नेम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पार्टी का अकाउंट क्रिएट नहीं है तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ, सुमन एजुकेशन हब मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे फिक्स एसेट्स को परचेस करने वाले हैं। तो ऑल्ट सी प्रेस करके आपको फिक्स्ड एसेट्स का जो लेजर है वो क्रिएट कर लेना है। सपोज कीजिए हमने कंप्यूटर परचेस किया है, अंडर फिक्स एसेट्स में जीएसटी इस पे एप्लीकेबल होगा और इसका जो भी HSN कोड है वो फिल कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल और नेचर ऑफ गुड्स में कैपिटल गुड रखना है आपको। 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद सपोज कीजिए हमने जो कंप्यूटर परचेज किया है वो 30,000 प्लस टैक्स है, तो यहाँ पे हम टैक्स भी अप्लाई कर लेते हैं। इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। तो इस टाइप से हमने पहला जो फिक्स असेट्स वाला बिल है वो एंटर कर लिया है। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हम गुड्स की एंट्री करेंगे। जो सेम इनवाइस था उसमें गुड्स का हमने नहीं किया था, इसमें हम गुड्स की करेंगे। तो राइट हैंड साइड से चेंज मोड पे क्लिक करके आपको आइटम इनवाइस करना है, क्योंकि हम यहाँ पे गुड्स करने वाले हैं। और F2 प्रेस करके सेम डेट रहेगा, इनवाइस नंबर भी सेम ही रहेगा जो इनवाइस हमने अभी जस्ट एंटर किया था 111। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट कर लीजिए, सेम पार्टी का सुमन एजुकेशन हब। परचेस अकाउंट में परचेस अकाउंट कर लीजिए। अब उसके बाद जो भी गुड्स आप परचेस कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे परचेस कर लेती हूँ। ऑल्ट सी प्रेस करके सपोज कीजिए हमने बैग परचेस किया है, जो भी आइटम आपने परचेस किया है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। और आइटम नहीं क्रिएट है तो कैसे क्रिएट करना है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो इस टाइप से स्टॉक आइटम को क्रिएट करके जितनी भी क्वांटिटी आपने परचेस की है, जिस भी रेट से परचेस किया है, अब उसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करते हैं। तो इस टाइप से आपको परचेस की एंट्री पास करनी है, जहाँ पे कि एक ही इनवाइस में आप दोनों टाइप के आइटम को रिसीव करते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।